गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण। ये दोनों आव्यूह और सारणिक यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का ही एक के जैसा ही चैप्टर है। बस इसके अंदर जो इसकी 5.2 एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी अलग है, बाकी 5.1 सेम है। थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। आइए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे याद रखनी है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। जैसे अगर मैं आव्यूह ए की बात कर रहा हूँ, अगर वो 2/2 की आव्यूह है, जैसे इधर है ABCD आव्यूह, क्या ये सारणिक है, डिटर्मिनेंट है। तो इसका सॉल्व करना मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं इसका मल्टीप्लाई, यानी कि AD माइनस BC। जब 2/2 की मैट्रिक्स होती है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और सॉरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हमारी डिटर्मिनेंट 3/3 का होता है, यानी कि ABCDEF, ठीक है, PQR, ये इस तरीके से हमारे कोई 3/3 की डिटर्मिनेंट्स है, 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है। तो इसको कैसे, इसका फाइनल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे कि इसके जो फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम है उसको बाहर लिख लो, ADPBCQ। फिर इसको इस तरीके से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ACR प्लस BFP CDQ, इन तीनों का प्लस करो, फिर माइनस। अब देखो माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और अब इसको इस तरीके से PEC प्लस QFA प्लस RDB। इस तरीके से हम 3/3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ये पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन जो हमारे चैप्टर का नाम है इन्वर्स मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम होना, तो देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट होगा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जब भी मौजूद होगा जब डिटर्मिनेंट्स का, यानी कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 के इक्वल आए। जब ये 0 के इक्वल आएगी तभी ये एग्जिस्ट होगा। क्या होगा? एग्जिस्ट होगा, यानी ए का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, मौजूद होगा। ए इन्वर्स कब मौजूद होगा? जब इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर 0 के अलावा आती है तो उसके 0 नहीं आएगी। ये ए इन्वर्स कब मौजूद होगा? जब इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर 0 आती है तो फिर उसका इन्वर्स मौजूद नहीं होगा। तो अगर हमें ये कहता है कि फाइंड ए इन्वर्स, अगर हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्या उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम ए इन्वर्स एग्जिस्ट बोलेंगे, अगर 0 आ रही है तो नहीं। अगर जब ये चीज आती है तो हम इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या हो गया ये? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कब होगा? जब वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ गई, ये तो पहली कंडीशन। अब मैं कह रहा हूं कि डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू 0 आ गई तो फिर इसके अंदर ए इनवर्स मौजूद नहीं होगा, और इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी जब भी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी चीज़ थी। अब एक चीज़ मैं बोलता हूँ आपको कि एक ए है, एक मैट्रिक्स ए है, और इसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बी है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आई निकल कर आ रहा है। आई क्या है इधर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह जिसमें डायगोनल 1 1 होता है, ठीक है। या तो ए को बी से मल्टीप्लाई करा आई आ रहा है, या बी को ए से मल्टीप्लाई करा तो आई आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि
ए या तो बी के इनवर्स के इक्वल है या फिर बी ए के इनवर्स के इक्वल है। जब ए और बी को मल्टीप्लाई यूनिटी का मतलब यूनिट आइडेंटिटी कब बनकर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनकर आएगी वो, जब इन दोनों में से कोई एक इनवर्स के इक्वल हो। या तो ए जो है वो बी इनवर्स के इक्वल हो सकता है या फिर बी ए इनवर्स के इक्वल होता है। जब ये कंडीशन लगती है तो मैं कहता हूं कि इन दोनों का, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसकी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स निकल कर आता है, यानी कि इकाई अवयव निकल कर आता है। कब, कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर वो इकाई अवयव को देता है। ये हमारी तीसरी चीज हो गई। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स। अब देखो ये कब आ रहा है, देखो इधर क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट्स ए, मैंने क्या कहा था कि डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए तब भी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर सपोज करो 0 आ गई तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम इस वाली कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन आती है तो ए इनवर्स जो है वो डिफाइंड ही नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मूला है समझ में। अब बात करते हैं अपन इस एडजॉइंट ऑफ ए की कि सर हम डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लेंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हम क्वेश्चन में सीखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालते कैसे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए को हम बोलते हैं सेकंडस, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6.1 का कि क्या कह रहा है। देखो इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं तो पूरे क्वेश्चन तो कराना पॉसिबल नहीं है मैं आपको, लेकिन हाँ ये है कि आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे क्योंकि इसमें जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स करी थी सेम वैसा ही है। केवल डिटर्मिनेंट्स में तो हम रिएक्शंस कर रहे थे, वो वाली चीज़ें लगा रहे थे 1 C1 में R1 में जो ऑपरेशंस कर रहे थे, संक्रियाएं लगा रहे थे, वो इसके अंदर है तो सही पर थोड़ी कम है। तो इतनी दिक्कत आपको इस एक्सरसाइज में होगी नहीं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि x की किस मान के लिए अवयव देखो यानी x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये अव्युत्क्रमणीय हो, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो। क्या हो? सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था कि ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 0 के। अब भाई जब इधर अवयव बोल रहा है इधर डिटर्मिनेंट्स बोल रहा है तो मैंने सपोज करो इसको ए मान लिया। तो अब इस अवयव को मैं डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इस ब्रैकेट की जगह मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 1 x -2 2 2 3 1 -3। अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए 0 के, तो मैंने इसको लिख दिया 0 के इक्वल। यानी कि अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय होगी, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो 3/3 की मैट्रिक्स सोल्व करना मैंने कैसे बताया था, 1 x -2 2 2 3 1 -3। फिर मैंने बताया था इसके C1 और C2 को इस फॉर्म में लिख लो 1 x -2 2 2। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो इससे मल्टीप्लाई 3 2 6 यानी -6 प्लस -2x प्लस -2x 3 1 3 3 2 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 2 6 x प्लस 2 1 2 प्लस 2 1 2 2 है ना, फिर ऐसे 3 1 3 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर क्या आना चाहिए, सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू। तो देखो -6 प्लस 6 कट गया यानी माइनस का 2x। ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज करो, माइनस का 6x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। -2 और -6 -8x, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 8, -8 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई
-1 के लिए ये वाली मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी कि अव्युत्क्रमणीय होगी। तो ये आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन फर्स्ट कितना इजी था। हम उसमें डिटर्मिनेंट्स में और मैट्रिक्स में भी यही चीज करते हुए आ रहे थे। बस हमने नई चीज क्या पढ़ी कि भाई जब अव्युत्क्रमणीय करना है हमको, तो हम अव्युत्क्रमणीय करने के लिए बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, और अगर कहता है कि व्युत्क्रमणीय करना है तो भाई 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी बस हमने एक चीज निकालना नहीं सीखा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने मैट्रिक्स में निकालना सीखा। जैसे हम कोफैक्टर्स निकाल रहे थे ना, सेकखंड, इसी तरीके से सेकखंडज निकलता है। बस क्या करना होता है कि सेकखंड आव्यूह का ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो? सेकखंड आव्यूह की मतलब यानी कि जो कोफैक्टर की हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं उसका ट्रांसपोज कर दो, और ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी वो क्या होगी? सेकखंडज होगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं मैं आपको कि यदि आव्यूह, अगर इफ, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखना, अच्छी तरीके से देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो फिर, क्योंकि फिर ऐसे अंदर इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो हमने नहीं पढ़ी होगी। 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, यानी इसको ए बोला है इसने। ठीक है, ये इसमें है, ब्रैकेट में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले क्या चीज़ पूछी इसने? एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद सिद्ध कीजिए दूसरा है। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये कौन सा है, जैसे ये ए है, तो इसको पहले तो हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैट्रिक्स ए। इसको डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया। इसमें केवल हमने क्या करा था, जैसे मुझे इस वाले का निकालना है, तो ये क्या है? A11। तो A11 का मैंने क्या बताया था, 1 और 1 2 है तो प्लस आएगा, और इसके रो और इसकी कॉलम को छोड़कर जो इसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आती है वो इधर लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको छोड़कर जो इन दोनों की आती है वो इधर लिखनी है। अब ये है A12, क्या है ये? A12। तो ये क्या है? 3, जो कि ऑड नंबर है, तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस, और इसके पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़कर इधर वैल्यू लिखनी है। फिर ये A31, यानी कि वो इवन नंबर है तो इधर आएगा प्लस। ठीक है, इस तरीके से मैं कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद ये है, इसकी वैल्यू क्या है? A21, यानी 3, और 3 क्या है? ऑड नंबर, यानी कि यहाँ क्या आएगा? माइनस। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा है? A22, यानी कि पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन नंबर है। फिर ये है आपका A23, यानी कि माइनस आएगा। ठीक है, ये इधर लिख दिया। फिर उसके बाद ये A31 पॉजिटिव आएगा, ये A32 यानी नेगेटिव आएगा, ये A33 यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो इस वाले को करने के लिए मैंने इसको और इसको छुपाया। ठीक है, यानी इसके रो और इसकी कॉलम को छुपा लिया। तो इधर क्या होता है? 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 माइनस 0, तो देखो इधर 0 माइनस 0। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको दोनों को छुपाया, 3 3 = 9 माइनस 2 1 = 2, लेकिन माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को छुपाया, तो ये 0 ये 0, तो 0 + 0। अब इसकी बात करनी है, तो इसमें इसको और इसको छुपाया, तो 3 1 = 3, माइनस का 3 माइनस किसको छुपा रहे हैं? इसको और इसको, तो और 2 को 0 से करेंगे तो 0। फिर इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको और इसको छुपाएंगे, 3 1 = 3 और 2 1 = 2, तो 3 1 = 3 माइनस का 2। फिर इसकी बात करेंगे, तो इन दोनों को छुपाएंगे, तो 0 और ये देखो 0, फिर माइनस 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 +1। क्लियर है? चलो उसके बाद इसकी बात करते हैं, इन दोनों को छुपाया, 2 1 = 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस, माइनस 0। फिर इसकी बात करते हैं, तो 2 1 = 2, माइनस का 2, 3 2 = 6 और माइनस का 6। फिर इसकी बात करते हैं, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3, ये माइनस है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी ये क्या निकाला हमने? ये हमने डायरेक्ट बता रहा हूं आपको मैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका भी क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। इन सभी का कैसे करा कि इन सभी का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस तरीके से करके इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। देखना कैसे करेंगे, तो 0 -11 0 माइनस प्लस 3 1 -1,
2 एडजॉइंट ऑफ ए, 2 -2 और -6 -8 माइनस माइनस +8 और ये 3। अब इसका भी ट्रांसपोज। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, यानी ट्रांसपोज करने का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो रो है उसको तो कॉलम कर दो, यानी 0 -11 और 0, तो इसको तो कर दो 0 -11 और 0। 3 1 -1, 3 1 -1, 2 8 3, तो 2 8 3, ये हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चीज़ निकाल ली हमने, ये एडजॉइंट ऑफ ए। या और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि इस तरीके से इसके जो रो और कॉलम हमने ये जो चीज़ करी, पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आनी चाहिए, केवल एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, तो इस एडजॉइंट ऑफ ए को निकालना मैंने बताया, इसका ट्रांसपोज कर दो और ट्रांसपोज करने पर जो आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ट्रांसपोज हटाना है। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर ये कह रहा है कि प्रूव करो, तो मैं एक बार एडजॉइंट ऑफ ए करके रख लेता हूं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये कि सिद्ध कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स I3 इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो और बताओ कि तीनों आपस में इक्वल आए क्या। तो देखो पहले तो ए और एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ए की वैल्यू यानी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1 -1 2, 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। ये हमने, अब इनको देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था कि पूरी रो इस पूरे कॉलम से, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। करो भाई, 1 को 0 से करेंगे तो 0, -1 को 11 से करेंगे तो +11, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 3 से करेंगे तो 3, -1 को 1 से करेंगे तो -1, 2 को -1 से करेंगे तो -2, फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2, -1 को 8 से करेंगे तो -8 और 2 को 3 से करेंगे तो 6। इसी तरीके से अभी पूरी रो इस पूरे कॉलम से, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से। तो देखो 3 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 0 को 11 से करेंगे तो 0 और 2 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 0 को 1 से करेंगे तो 0 और ये -+2। ठीक है, अब 3 को 2 से करेंगे तो 6, 0 को 8 से करेंगे तो 0, -2 को 3 से करेंगे तो -6। फिर इसको करते हैं, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 11 से करेंगे तो 0 और 3 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 3 से करेंगे 3 + 0 -3, 2 0 2 0 और 9। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं 11, ये 3 से 3 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0 0 11 0 0 0 11। ये हमने इनको किसको मल्टीप्लाई करा, ए को और एडजॉइंट ऑफ ए को। ठीक है, अब मैं दूसरा क्या कर रहा हूँ, ए को और I3 को मल्टीप्लाई करना। एक काम करते हैं हम कि अगर मैं इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, चलो 11 कॉमन हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ए को I3 से मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट ए को I3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हटा रहा हूँ मैं एडजॉइंट वाले को। ठीक है,
कि डिटर्मिनेंट ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अगर मैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट ए यानी कि क्या है, 1 - 1 2, ठीक है, 2 ही था ना डिटर्मिनेंट ए, हाँ 2, 3 0 - 2, 3 0 - 2 1 0 3। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालना बताया मैंने, 1 3 1 -1 0 0। तो 0 तो माइनस माइनस प्लस 2 और ये 0, फिर -2 + 2 -9, ठीक है। तो वापस देखते हैं, चलो एक बार गलती कर दी क्या, थ्री 0 0 -2 +2 फिर 0, फिर इधर से 0 0, देखो ये 0 ये 0, 3 3 9, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आया, 2 माइनस, ये गलती कर रहे हैं हम, एक बार इसको वापस सही तरीके से लिख लेते हैं, कल को गलती नहीं हो जाए कोई। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 - 1 1 - 1 2, 3 0 - 2 1 0 3, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 3 1 -1 0 0। तो कैसे करेंगे, 0 + 2 0, तो ये तो आ गया 2, -0 0 और ये माइनस का 9, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो डिटर्मिनेंट ए = 2 + 9 = 11। अभी कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए को आई से मल्टीप्लाई करो, यानी डिटर्मिनेंट ए कितना 11, और हमारी दोनों ही वाली है कितने की 3/3 की, तो हमारा आई भी कितने का होगा 3/3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हमने इसका जो कि इसके हमारे इक्वल आ चुका, यानी ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ चुका, ठीक है। अब तीसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है ये, कि बताओ एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मल्टीप्लाई करें, यानी इसका जस्ट उल्टा करके देखते हैं अब। यानी कि इसको रफ कर रहा हूं मैं, दोनों तो आपस में इक्वल आ गए, अब इसको रफ कर रहा हूं, देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो हो गया 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और ए की वैल्यू जो है, इसको तो लिखो पहले एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, ठीक है। अब इधर ए की वैल्यू क्या है, इधर ए की वैल्यू है आपके 1 - 1 2 1 - 1 2 3 0 2 0 0 -2 1 0 3, ये आपके ए की वैल्यू है, ठीक है। आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वही पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 + 9 + 2 0 + 0 + 0 0 -6 + 6 -11 प्लस -11 + 3 + 8
माइनस माइनस प्लस 11, 0 प्लस 0, -22 प्लस 2, -2 प्लस 24, 0 -3 प्लस 3, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 2 प्लस 9। कर लिया इनको मल्टीप्लाई, 9 और 2 11, 0 0 0 11 0 0 0 11, 9 और 2 11 11, 9 और 2 11। देखो ये -22 और -22, 2 -22 और 2 -24, 24 से 24 कैंसिल, 8 और 3 11, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। तो ये हमारे पास तीनों ही का मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों ही दो हमने जो तीन चीज़ें इक्वल करी, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि a ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और इक्वल में डिटर्मिनेंट a इंटू आई और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। आइए अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताता हूँ आपको। इसमें ए इनवर्स भी पूछा है और थर्ड में केवल ए इनवर्स पूछा है, यानी जो फोर्थ में ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यहाँ तक ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड में भी इतना ही बोला, लेकिन आगे इसने सिद्ध करने के लिए भी बोला है। तो वो सिद्ध जैसे अब मैंने करना बताया आपको, इस तरह में जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करना है। पहले जैसे बता दूंगा, भी आपको हिंट दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कि a इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा इक्वल्स टू कॉस एल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। इसने बोला कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। उसके बाद कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा। वही 3/3 की मैट्रिक्स के कैसे फाइंड आउट करना है कि कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 1 0 0। इसके ये दो कॉलम हैं, इनको इधर लिख लो, कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा और ये 0। तो देखो कॉस एल्फा को कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ये 0 प्लस ये 0 माइनस ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, फिर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू कितना आया 1। ये किसकी वैल्यू आई है, ए के डिटर्मिनेंट्स की, कितनी आ गई 1। अब इसने हमसे बोला है अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मैंने तुम्हें सबसे इजी तरीका भी बताया ही था कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, केवल एक काम करो कि तुम लोग ये जो चीज़ दे रखी है ए, इसका जैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसका ट्रांसपोज क्या करना है, इसका अब इसका ट्रांसपोज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये A11 होता है तो इधर पॉजिटिव, ये क्या होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये इवन नंबर है तो प्लस, ये ऑड नंबर है तो माइनस, ये इवन नंबर है तो प्लस, ये ऑड नंबर है तो माइनस प्लस माइनस।
प्लस माइनस प्लस। अब इनको रफ कर दो, तो माइनस लगा लिया हमने। अब इसके अंदर क्या सोल्व करना है कि भाई a11 को निकालना है, तो इस पूरे को छोड़ दो, केवल cos अल्फा माइनस 0, तो cos अल्फा माइनस 0, ठीक है। अब इसको निकालना है, तो इन दोनों को छोड़ो, तो साइन अल्फा माइनस 0, तो साइन अल्फा माइनस 0। अब इसका निकालना है तो 0 माइनस 0। अब इसका निकालना है तो इन दोनों को छोड़ो, यानी माइनस साइन अल्फा 0 माइनस 0। फिर उसके बाद इसका निकालना है तो इन दोनों को छोड़ा, तो cos अल्फा माइनस 0। फिर इसका निकालना है तो 0 माइनस 0। अब इसका निकालना है तो 0 माइनस 0। अब इसका निकालना है तो cos, देखो इसका निकालना है तो इन दोनों को छुपाया, तो cos अल्फा को 0 और साइन अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0। अब इसका निकालना है तो इन दोनों को छुपाया, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। अब देखो इसका ट्रांसपेल इसको सॉल्व कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा cos अल्फा 0, माइनस की जगह माइनस लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, 0 के 0 0, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, और इसका ही ट्रांसपोज करा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसका जो रो है उसको कॉलम कर दो, यानी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा cos अल्फा 0, फिर 0 0 1। ये मैंने क्या करा, इसको ट्रांसपोज कर दिया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल कर है, मेरे पास डिटर्मिनेंट भी निकल कर है, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स की वैल्यू आराम से जानते हैं हम क्या होती है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी 1 अपॉन, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई 1, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकल कर आया कि cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। अब इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो यही निकल कर आएगा, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ये मैंने ए इनवर्स निकाल लिया। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, मैंने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है कि ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लाई करो। क्या करो कि ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लाई करो, तो आई आना चाहिए। तो ए इनवर्स ये रहा और ए ये रहा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई मैट्रिक्स निकल कर आएगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुम इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा। और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था कि पूरी रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पूरी रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पूरी रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और जब तुम उसके फाइनल सॉल्यूशन पूछोगे तो तुम्हारी ये चीज निकल कर आएगी। क्लियर है। उसके बाद ये कह रहा है एक चीज इसमें कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एल्फा। अब भाई देखो यहाँ पर एल्फा है तो यहाँ एल्फा है, यहाँ मैं माइनस कर दूं, जैसे ए इनवर्स है, अब मैं यहाँ पर माइनस करूँ तो यहाँ भी माइनस करूँगा, यानी कोस माइनस एल्फा। तो यही चीज़ समझना, कोस माइनस एल्फा। और मैं जानता हूँ कि कोस अगर माइनस एल्फा है तो वो माइनस कोस एल्फा नहीं होता, वो कोस एल्फा ही हो जाता है, क्योंकि हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में पढ़ा कि कोस माइनस एल्फा कोस एल्फा के इक्वल हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ एल्फा माइनस का करा, माइनस का एल्फा करा, तो ये माइनस का एल्फा प्लस नहीं होगा, ये बाहर आएगा तो ये माइनस का एल्फा हो जाएगा। तो फिर मैं देखूंगा कि अगर ए इनवर्स जो है, अगर मैं एफ एल्फा इसमें जैसे एल्फा है तो इधर एल्फा, अगर यहाँ मैं माइनस एल्फा रख रहा हूँ तो माइनस कोस एल्फा, माइनस कोस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो फिर जब मैं इधर वैल्यू रख के देखूंगा तो वो वापस ए इनवर्स के इक्वल निकल कर
आ जाएगा। तो आई होप आप लोग कर लोगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें वो कह रहा है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हमको करना है। तो ए का ट्रांसपोज तो वही हो गया भाई, जो रो है उसको कॉलम कर दो, जो कॉलम है उसको रो कर दो। तो ए का ट्रांसपोज तो हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है, ए का इनवर्स। तो चलो आइए हम ए का इनवर्स निकालते हैं। ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो वही ए का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, पहले तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर हमें उसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास ए इनवर्स निकल कर आएगा। जैसे क्या करना है, तुम लोगों को थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि भाई ए 1/9 माइनस 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4 ये चीज़ दे रखा है, और हमको कह रहा है कि सिद्ध करो कि ए का इन्वर्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो भाई ए का इन्वर्स निकालने के लिए मेरे पास डिटर्मिनेंट ए की सबसे पहले वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया कि जैसे ये इसको ऐसे लिख लो, माइनस का 8/9 1/9 4/9 4/9 4/9 7/9 1/9 माइनस का 8/9 और ये 4/9। फिर मैंने बताया कि इसके दो कॉलमों को, यानी कि माइनस का 8/9 4/9 1/9 1/9 4/9 और माइनस का 8/9 इसको लिख लो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई, माइनस 8 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128, तो ये आया माइनस का 128, ठीक है। और ये 9 की पावर क्यूब प्लस इसको करते हैं तो 7/9 की पावर क्यूब। फिर अब इसको करते हैं तीनों को, वही प्लस का माइनस का 128 9 की पावर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब इधर से करते हैं 16 की पावर माइनस 16, देखो कैसे आया ये, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और ये 9 की पावर क्यूब प्लस 8 7 56, 56 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 448। लेकिन देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 448 9 की पावर क्यूब। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे हो गया, ये हो गया, अब ये कर लेते हैं 4 चौक 16 16/9 की पावर क्यूब, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि इधर से भी 9 की पावर यानी 1/9 की पावर क्यूब इधर से भी आ रहा है, दोनों में से 1/9 की पावर क्यूब कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, माइनस का 128 प्लस का 7 माइनस का 128 माइनस का 16 माइनस का 448 और ये माइनस का 16, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं हम कि भाई ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, इन सबको माइनस करते हुए फिर इसमें 9 की पावर क्यूब का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो निकल कर आएगा वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर तुम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, किस वाले का, इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, भाई इसका निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो लिख दो, फिर इसका निकालना है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर उसको जो आवे उसके अंदर इसका जो सॉल्यूशन है उसका डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद देखो कि आप उसका एक के ट्रांसपोज की वो इक्वल आएगा। इसी तरीके से आपको सभी सारे क्वेश्चन करने हैं
ठीक है। जैसे 6 क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, ए इनवर्स ए का क्यूब, यानी पहले ए का इनवर्स निकालो कि एडजॉइंट ऑफ ए, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद ए का क्यूब करो, यानी उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। पहले ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे वैसे कर लें, ठीक है। आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लेना।